प्रश्न 2 का पहला, पिता की वर्तमान आयु 32 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 4 वर्ष है। पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी। तो पिता की वर्तमान आयु कितना है? 32 वर्ष है। पिता की वर्तमान आयु बराबर 32 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु है 4 वर्ष। तो दोनों का वर्तमान आयु दिया हुआ है, तो अब लिखेंगे अतः 14 माइनस 4। तो कह रहा है कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात कीजिए जब पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी। तो 14 वर्ष का जब पुत्र हो जाएगा तो 14 वर्ष का पुत्र कब होगा? 10 वर्ष बाद 14 में से 4 घटा देंगे। अभी 4 वर्ष है तो 14 वर्ष कब होगा उसका? जब यानी 10 वर्ष बाद उसका आयु होगा 14 वर्ष। तो 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात तो 10 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात हो जाएगा, अभी 32 है पिता का, तो 10 वर्ष बाद 32 जोड़ 10 वर्ष हो जाएगा। अभी 4 वर्ष है पुत्र का, तो 4 में भी 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो 32 जोड़ 10 हो जाएगा 42, और 4 जोड़ 10 हो जाएगा 14, यानी 10 वर्ष बाद पिता हो जाएगा 42 वर्ष, पुत्र हो जाएगा 14 वर्ष का। तो 42 को 14 से काटेंगे, 14 तिया 42, तो आ जाएगा 3/1। कितना आ गया? 3/1, यानी अनुपात में लिख देंगे तो 3:1। तो पिता और पुत्र का अनुपात हो जाएगा 3:1। तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात कह रहा था, जब पुत्र आयु 14 वर्ष होगा तो पिता की आयु को ऊपर लिखेंगे, पुत्र की आयु को नीचे लिखेंगे, तो आ जाएगा 3:1। दूसरा, क्या 15, 20, 12 और 16 समानुपात में है? कारण भी बताएं। तो 15, 20, 12 और 16 ये समानुपात में है या नहीं, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15, पहला और दूसरा संख्या है 15, 20, तीसरा और चौथा है 12 और 16। तो पहले पहला और दूसरा को लिख लेंगे, यानी 15:20 बराबर हो जाएगा 15/20। पहला और दूसरा संख्या को अनुपात में लिखे हैं, 15:20 बराबर क्या होगा? 15/20, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी आ गया 3/4, यानी 3:4। तो 15:20 हो गया 3:4।
अब 12 और 16 को यहाँ पे लिखेंगे, तो 12:16, तो 12 और 16 को लिख लेंगे 12:16, यानी 12/16। तो पहला और दूसरा संख्या का अनुपात आ गया 3:4। फिर तीसरा और चौथा संख्या का अनुपात निकाल रहे हैं। देखिए 12:16 यानी 12/16, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी आ गया 3/4, यानी 3:4। तो दोनों का अनुपात देखिए बराबर आया है। पहला और दूसरा संख्या का अनुपात 3:4, तीसरा और चौथा संख्या का अनुपात आ गया 3:4। तो दोनों का अनुपात क्या आया है? बराबर। इसका मतलब 15, 20, 12 और 16 समानुपात में है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 15:20 समानुपात, समानुपात का इस तरह से चिन्ह होता है 4 बिंदु, समानुपात 12:16। तो इसका उत्तर होगा हाँ। हाँ, 15, 20, 12 और 16 क्या है? समानुपात में है, क्योंकि दोनों का देखिए बराबर आया है मान 3:4, 3:4। तो इसका उत्तर हाँ होगा। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान को भरिए 25 किलोग्राम अनुपात 150 किलोग्राम बराबर। तो यहाँ पे है 25 किलोग्राम अनुपात 150 किलोग्राम बराबर रिक्त स्थान अनुपात 36 रुपया। तो हम लिख लेंगे माना 25/150 बराबर 1/36। जो रिक्त स्थान में आएगा रुपया उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, ये दोनों किलोग्राम में है, ये दोनों रुपया में आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा उसको हम x मान लेंगे, x रुपया। ठीक है, तो 25/150 बराबर 1/36 हम मान लेंगे। तो हो जाएगा, अनुपात को इस तरह लिख सकते हैं 25/150 को 25/150 बराबर, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 1/36। अब तिरछा गुना करेंगे तो 150 गुना x, 150x बराबर हो जाएगा 25 गुना 36। तो जब इस तरह रहता है तो तिरछा गुना करते हैं, तो 150 गुना x, 150x बराबर 25 गुना 36, इस तरह लिख लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा, अतः x बराबर 25 गुना 36 बटा 150। तो 150 x के साथ गुना में है, तो 150 को जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 25 छक 150 कट गया, 6 छक 36 कट गया, यानी x बराबर 6 आ गया। कितना आ गया? x बराबर 6। तो लिखेंगे अतः इसका उत्तर आ गया 25 किलोग्राम अनुपात 150 किलोग्राम बराबर 6 रुपया। 6 रुपया अनुपात 36 रुपया। तो 25 किलोग्राम अनुपात 150 किलोग्राम बराबर 6 रुपया अनुपात 36 रुपया। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? 6 रुपया। तो x बराबर 6 आया है, यानी 6 रुपया यहाँ पे भराएगा।
चौथा प्रश्न, 80 सेंटीमीटर और 3.2 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 80 सेंटीमीटर और 3.2 मीटर का अनुपात बराबर हो जाएगा 80 बटा 3.2 गुना 100। दोनों को सेंटीमीटर में बदल लिए हैं। देखिए 80 सेंटीमीटर तो पहले से सेंटीमीटर में है और 3.2 मीटर को इसको भी सेंटीमीटर में बदल लिए हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3.2 मीटर में 3.2 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों को या तो मीटर में बदल लें या तो सेंटीमीटर में बदल लें, तभी अनुपात निकलेगा। तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लिए हैं, एक तो सेंटीमीटर में पहले से है और इसको सेंटीमीटर में बदल लिए हैं। अब अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 80 गुना 10 बटा 32 गुना 100। अब ये 10 कहाँ से आया? तो दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य देंगे, ये नीचे है तो 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 80 गुना 10 हो जाएगा और नीचे हो गया 32 गुना 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 8 चौक 32 काट लेंगे तो आ गया 1/4। अनुपात में लिखेंगे तो हो जाएगा 1:4। तो 80 सेंटीमीटर और 3.2 मीटर का अनुपात हो गया 1:4। पांचवा प्रश्न, क्या 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से और 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से अनुपात समानुपात में है? तो 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से तो बटा 2 किलोग्राम लिखेंगे। अब देखिए 1 ग्राम है 1 किलोग्राम है, तो ऐसे तो अनुपात नहीं निकलेगा। या तो दोनों को किलोग्राम कर दें या दोनों को ग्राम में कर दें, तभी अनुपात निकलेगा। तो 15 ग्राम बटा 2 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 15 ग्राम बटा 2 गुना 1000 ग्राम। इसको ग्राम में बदल दिए हैं, किलोग्राम को। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में बदल दिए हैं। अब दोनों ग्राम में हो गया। तो अब देखिए 15 बटा 2 गुना 1000 यानी 2000 ग्राम हो जाएगा, 2 किलोग्राम बराबर। अब इसको काट लेंगे, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 चौक 20 यानी 400 पचे 2000। तो कितना आ गया? 3/400 यानी 3:400 आ गया इसका। तो 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से का अनुपात हो गया 3:400। अब निकालेंगे 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से। तो 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से, 4 मीटर तो 1 सेंटीमीटर में है 1 मीटर में है, तो ऐसे तो अनुपात नहीं निकलेगा। तो दोनों को एक जैसा करना होगा। तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर बटा 4 मीटर में 4 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 4 गुना 100 सेंटीमीटर यानी कितना आ गया? तो दोनों देखिए सेंटीमीटर में हो गया है, तो 3/400 हो गया यानी 3:400 इसको लिख देंगे। तो ऊपर भी 15 ग्राम का 2 किलोग्राम से का अनुपात आया था 3:400 और 3 सेंटीमीटर का 4 मीटर से का अनुपात आ गया 3:400। तो दोनों का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये समानुपात में है।
तो लिखेंगे अतः 15 ग्राम अनुपात 2 किलोग्राम समानुपात 3 सेंटीमीटर अनुपात 4 मीटर। तो ये समानुपात में है इसलिए इस तरह लिख दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, ये समानुपात में है।